प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। डेली वर्स में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं आपकी होस्ट आरजू बाबर, और मेरा ईमान है जो मेरे बहन भाई, मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, वो इस कलाम को सुन के ज़रूर बरकत हासिल करेंगे। और मेरे साथ आज पास्टर नाजिया हम सबके लिए कलाम शेयर करेंगे। जी पास्टर नाजिया। थैंक यू सो मच। खुदावंद की बेहद जलाली पवित्र सुंदर मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें रोज़ मौका देता है कि हम उसके खूबसूरत कलाम को सुने, इस पर अमल करें और हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज खूबसूरत कलाम में से देखेंगे पैदाइश उसका 37 बाब, उसकी 5 से लेके 7 आयात तक। और यहाँ पर खूबसूरत कलाम में यूँ लिखा है, और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, ज़रा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। आमीन। आमीन। खुदाम के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यूसुफ एक ख्वाब देखता है और कलाम में लिखा है कि वो ख्वाब को अपने भाइयों से शेयर करता है, उनको बताता है, और वो और भी ज़्यादा उससे नफ़रत करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं और वो उसे मारने के मंसूबे बनाते हैं। इसी तरह उसने दूसरा ख्वाब क्या देखा? उसने सूरज देखा, चांद देखा और 11 सितारों को देखा जो उसके आगे झुके और उन्होंने उसके आगे सिजदा किया। मेरे अजीज़ों, ये दो ख्वाब जब वो बयान करता है तो वो क्या हो जाते हैं? नफरत से भर जाते हैं, हसद करते हैं और उनके अंदर खुदा के खिलाफ और अपने भाई के खिलाफ क्या हो जाती है? नफरत पैदा हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि शैतान खुदा के खिलाफ मंसूबे बांधता है। वो खुदा के लोगों को रोकने की कोशिश करता है और वो कुछ लोगों का भी इस्तेमाल करता है। और कलाम में लिखा है, लेकिन यूसुफ बहादुर है, खुदा इसके साथ है और ये मजबूत है और ये खुदा के कलाम की मुरादी कर रहा है, ये खुदा की गवाही दे रहा है अपने ख्वाब के थ्रू। और ये रोज़ बता रहा है कि आज मैंने ये ख्वाब देखा। वो डरा नहीं बल्कि उसने और भी ज़्यादा बताया। वो ऐलान करने लगा कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है। मेरे अजीज़ों, ये रुका नहीं, क्योंकि इसके बारे में खुदा का एक बहुत बड़ा मंसूबा था। ये इसका अपना मंसूबा नहीं है। कुछ लोग अपने मंसूबे बांधते हैं, लेकिन इंसान के मंसूबे कभी कामयाब ना होंगे। मेरे अजीज़ों, हमें खुदा का कलाम बताता है कि ये इसका मंसूबा नहीं है, ये खुदा की तरफ से है और खुदा इसे दलेर करता है। ये बात याद रखिएगा, जो खुदा की तरफ से मंसूबा होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। और जिस शख्स को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, ना तो कोई उसको रोक सकता है और ना खुदा के मंसूबे को। उसके भाइयों ने इसको सोचा कि इसको कत्ल किया जाए। अगर हम देखें 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत में तो यूँ लिखा है, और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो बेशतर इससे कि वो नज़दीक पहुँचे उसके कत्ल का मंसूबा बांधा और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया। फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। उन्होंने क्या कहा? फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। वो आपस में मंसूबा बनाने लगे कि हम उसे मार देंगे और उसे किसी गड्ढे में फेंक देंगे और कहेंगे कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया। मेरे अजीज़ों, खुदा के प्लान कोई रोक नहीं सकता। और क्या कहते थे?
फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का क्या अंजाम होता है। खुदा के मंसूबे शुरू भी अच्छे ही काम से होते हैं, अच्छा अंजाम होता है, और उसका जो इख्तिताम होता है वो भी अच्छा ही होता है। और खुदा के मंसूबों को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत खुदा के मंसूबों को रोक नहीं सकती। अब खुदा के कलाम में देखते हैं कि लाजर जो मर गया था, जो बिल्कुल मर चुका है, लेकिन यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि वो मर चुका है। यीशु मसीह इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि उसके जीवन में खुदा का बहुत बड़ा प्लान है। जब खुदा के प्लान होते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। और फिर 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद होते हैं, और फिर लाजर जिंदा हो जाता है जब यीशु से पुकारते हैं। और मेरे अजीज़ों, क्योंकि ये मंसूबा यीशु मसीह का था, खुदा के मंसूबों को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दलेर हो जाएं। खुदा आपसे प्यार करता है। जब आपकी ज़िंदगी में उसका कोई मकसद है, चाहे तूफ़ान आए, चाहे कुछ हो जाए, आपको लगता हो कि अब मेरा वो जो मंसूबा है कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो याद रखें, अगर वो खुदा की तरफ से है तो आपका मंसूबा कोई फेल नहीं कर सकता। अगर आपका अपना है तो हो सकता है कि वो रुक जाए, लेकिन खुदा के मंसूबों को कोई रोक नहीं सकता। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा की मोहब्बत है, ये उसका प्यार है। जब वो अपने लोगों से बोलता है, जो वो दिखाता है वो करके रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यीशु मसीह ने वहाँ पर लाजर को आवाज़ दी, और कलाम में लिखा है कि लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया, क्योंकि वहाँ पर यीशु का जलाल ज़ाहिर हुआ, खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। क्योंकि वहाँ पर खुदा ने बताया कि मैं बड़ी कुदरत वाला हूँ, और कौन है जो उसके मंसूबों को रोक सके। मेरे अजीज़ों, ये उसका मंसूबा था कि उसने आदम को बनाया, और आज तक उसका मंसूबा चल रहा है। उसने ज़मीन आसमान को बनाया, उसने चाँद सितारों को बनाया, ये सब कुछ उसने बनाया है, और उसके मंसूबों को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपने खुदावंद को पुकारें, उसके साथ वफादार रहें। तो जिस तरह उसने यूसुफ को इस्तेमाल किया, उसने यूसुफ से काम लेना था। जब वो किसी से काम लेता है तो वो कभी रुकता नहीं है। और जब खुदा साथ होता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा यूसुफ के साथ था। और जब खुदा आपको, मुझको इस्तेमाल करता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको और मुझको गिरा नहीं सकती। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। जी, मेरा ईमान है कि आपने ये कलाम सुन के ज़रूर बरकत हासिल की होगी, और आपने प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है डेली वर्स चैनल को। और प्लीज़ आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना कि जो हमारी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।